पता है क्या है, हम सिर्फ मीडिया पे दोष मढ़ते हैं। गोदी मीडिया कहते हैं किसी को हम कहते हैं कि ये मीडिया बिक गई है, वो मीडिया बिक गई है, सही खबर हम तक नहीं दिखाती है। लेकिन एज ए ऑडियंस हम कितने अवेयर हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आज हम रैंडमली लोगों के पास जाएंगे और मणिपुर घटना की बात करेंगे और आप लोगों का रिस्पॉन्स देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 से 60% लोग या 70% लोग, ये मेरा अनुमान है, अब हम आगे देखते हैं क्या होता है, को पता ही नहीं होगा कि ये घटना कहाँ हुई, कब हुई और इस घटना में क्या क्या चीज़ें हुई। इस घटना के बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि बेटियों का मसला है ना, इसमें तड़का नहीं है, मसाला नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं बानगी और लोगों की अवेयरनेस देख लीजिए। सेंसिटिव मुद्दे पर लोग बात ही नहीं करना चाहते। एक्सक्यूज मी, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बिहार बेगूसराय। बिहार बेगूसराय से? बेगूसराय में कहाँ से हैं आप? बेगूसराय में शाहपुर कमाल कुराहा। अच्छा, ये बताइए मणिपुर घटना के बारे में जानते हैं आप? मणिपुर के बारे में तो कुछ सुने हुए थे, इसके बारे में हमारे सर बताएंगे। सर कुछ बताइए। अच्छा, मणिपुर घटना के बारे में नहीं, सॉरी सर, नहीं। देश की बेटियों के साथ इतना बड़ा मतलब इंसिडेंट हुआ, मानव इतिहास को कलंकित करने वाला है ना, सबसे बड़ी घटना हुई। आपको नहीं पता? नहीं, ये आइडिया नहीं है। नहीं पता? नहीं पता। आपको पता है? नो आइडिया। आप लोगों को पता है मणिपुर इंसिडेंट के बारे में? नहीं, हम लोग को पता नहीं। आप कहाँ से आई हैं? बिहार से ही हैं? नहीं पता है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, देखिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मणिपुर घटना के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं। देश की बेटियों के साथ कितना बुरा हुआ, ये न्यूज़ पता है आप लोगों को? देश की बेटियां ही देश की बेटियों के बारे में नहीं जानती हैं। माफ़ी चाहूँगा, चाहे आप कहीं से भी, किसी भी स्टेट से हो, लेकिन देश की बेटी तो देश की बेटी है ना। हम एक सेक्युलर और संप्रभु देश में रहते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग भैया लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए हैं। मणिपुर इंसिडेंट के बारे में जानते हैं? जी, फिलहाल तो जानकारी नहीं होगी हमें। मणिपुर में देश की बेटियों को बताया गया था। वो केसरी नाम का कोई है, तो उन्होंने बताया था कि वो आर्मी की बीवी थी शायद, तो उनको नंगा करके रोड पे टहला था, उनके माँ बाप की हत्या कर दी गई थी। बस इतना रील आई थी तो हमने देखा था। सिर्फ रील में देखा? हाँ, उसके बारे में कभी सुना ही नहीं। वो भी बोल रहे थे कि आता ही नहीं है, सिर्फ ये सिर्फ दिल्ली का पानी दिखाते हैं, ये सब दिखाते हैं, वो नहीं दिखाते, कुछ नहीं दिखाते ना? नहीं दिखाते। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए हमें पढ़ी लिखी ऑडियंस ज़्यादा मिलती नहीं है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा मणिपुर की जो घटना है उसकी निंदा अभी ब्रिटेन में हुई है, वहाँ के सांसद ने किया है, करनी भी चाहिए। हालांकि देश की छवि खराब होती है, लेकिन फिर क्या कहें, ये चीज़ें हम लोगों को भी अंदर से सालती है। देश की 2 बेटियों को नंगा परेड करवाया गया, बहुत दूर तक दौड़ाया गया, और चाहे लड़ाई कितनी भी हो, दुश्मन की बेटी भी जो है ना, उसको बेटी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन आप ही बताइए जिस तरीके से नंगा करके परेड करवाया गया। और मैं आपको बता दूं, इंडिया गेट पे हम कवरेज करने आए हैं, 80% लोगों को नहीं पता है कि मणिपुर में क्या हुआ, क्योंकि देश में सीमा सचिन चल रहा है। देश में अभी वो सारी डिबेट्स चल रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। और सीमा हैदर चल रहा है। मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि देश की बेटियों के साथ इतना बुरा हुआ और देश के लोग, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग क्या पढ़ते हैं संविधान में? हम कहते हैं ना, हम भारत के लोग आपस में भाई बहन हैं, इस तरीके से बात करते हैं ना। भाइयों को नहीं पता कि बहन के साथ क्या हुआ, और सबसे ताज्जुब की बात यह है बहनों को भी नहीं पता है कि बहनों के साथ क्या हुआ। मोस्टली लोग ऐसे निकलते हैं, फिर कहते हैं कि इस देश की मीडिया गोदी मीडिया है, इस देश की मीडिया बिक चुकी है। लेकिन एज ए ऑडियंस कितनी जागरूक है, आप ही बताइए ना। अच्छा एक बात बताइए, एक संजीदा नागरिक होने के नाते आप बताइए, उन बेटियों को जिनको नंगा करके दौड़ाया गया, गैंग रेप किया गया, हत्याएं हुई बहुत सारे लोगों की, वीडियो जो है वो वायरल अब हुई है, घटना है मई की, 2 महीने पहले। हाँ, बहुत पहले की घटना हुई है। उसके बाद हाँ, अभी न्यूज में है, जब वीडियो वायरल होने लगी, लोगों तक वीडियो पहुंची है, तब जाके ये चीज़ें वायरल हुई है। प्रधानमंत्री का बस एक स्टेटमेंट आया, बड़े बड़े नेताओं का छोटा मोटा स्टेटमेंट आया है, नेशनल खबर नहीं बन पाई। जैसे आप लोग सिनेमा सचिन के बारे में जानते हैं ना, वैसे उसके बारे में नहीं जानते होंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नाम अगर पूछ दूंगा मैं किसी से भी, चलिए कोई बात नहीं, तो कोई नहीं बता पाएगा। अब बताइए, इस देश में या मानव समुदाय के लिए मान के चलिए, किसी बेटी को नंगा करके ऐसे पकड़ के उसको दौड़ा रहे थे रोड पे, दिन दहाड़े 1000 लोगों की भीड़ थी। एक बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट आया, मैं आपको बताता हूँ, किसी अच्छे इंसान ने लिखा है कि मैं मान ही नहीं सकता कि 1000 पुरुषों की भीड़ ने 2 लड़कियों को नंगा दौड़ा दिया। अलबत्ता वो पुरुष थे ही नहीं, समझ रहे हैं ना, वो 1000 लोगों की भीड़ में पुरुष नहीं थे, वो सारे नपुंसक थे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? ये तो गलत हुआ है, इसके पे एक्शन लेना चाहिए और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा कोई भी कदम ना हो सके। इसके लिए स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए कि तुरंत कार्रवाई हो, इतना लेट ना हो। इसके कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कानून?
स्ट्रिक्ट ऐसा होना चाहिए कि ये बार बार रिपीट ना हो। और ये जो चल रहा है, ये बहुत टाइम से ये जो दोनों कम्युनिटी के बीच क्लैश चल रहा है, इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने चाहिए ताकि ये ख़त्म हो। मैं मानता हूं, देखिए डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन आप डिस्प्यूट्स में मतलब किसी की पत्नी को, किसी की बेटी को नंगा कर दोगे? वो ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है। वो आपसी वो मतलब बातचीत से भी ये ख़त्म हो सकता है ना। अगर गवर्नमेंट इस पर चाहे कि अगर कोई बिल पास कर दे हम कि ऐसा ही नहीं ऐसा ही होगा, तो फिर वो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी ना। इससे तो साफ यही पता चलता है ना कि जो अपराध करते हैं और जो इस तरह का ब्रूटल क्राइम करते हैं, उनके अंदर डर की भावना नहीं है। नहीं। क्यों नहीं है डर? डर इसलिए नहीं है क्योंकि सिस्टम थोड़ा लूज है ना। वो समझ रहे हैं कि कोई अगर पावर में है हमारी पार्टी या फिर जो भी, अगर पावर में हम हैं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक अपराधी ऐसा क्यों सोचता है कि किसी को नंगा कर देने के बाद मैं जीवित घूमूंगा? क्योंकि वो पावर में होगा या फिर उसकी कम्युनिटी पावर में होगी वहाँ, इसलिए। 78 दिन तक एफआईआर नहीं हो रहा है, इतने दिनों तक एफआईआर नहीं हो रहा है। अब जाके एफआईआर हुआ है और अब जाके वो अरेस्ट हुआ है। बात भी तो नहीं फैली, वो बात भी नहीं तो फैलने दिया, इतना पावर है उनका। तो नहीं था ना मणिपुर में। इंटरनेट तो इसलिए बंद किया गया ना कि एक्चुअली मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं कहाँ से हैं आप? आसाम से हूँ। असम से। हाँ। ये घटना असम में तो आप तो अच्छे से जानते होंगे। मैं तो पूरा रूट पता है मुझे ना, मेरा दोस्त भी मणिपुरी है ना। कितना बुरा है ये इंसिडेंट? बहुत बुरा है, लेकिन इसमें सब ब्लेम गेम खेल रहे हैं। एवरी स्टेट खेल रहा है कि मेरा स्टेट में हो रहा है, उसका स्टेट में नहीं हो रहा। लेकिन असम का जो गवर्नमेंट के जो हम लोग का सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो डेटा का चीफ है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन चीफ है, लेकिन वो चुप्पी बैठा हुआ है। अमित शाह भी गए थे, कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी भी गए थे, कुछ नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज वहाँ पे कुकी और मेथी का जो है ना, वो उन लोगों का वोट बैंक है, भाई कुछ भी नहीं है। वोट बैंक के लिए आप मतलब किसी की इज्जत मायने नहीं रखती? कुछ मायने नहीं रखते। 2024 इलेक्शन इज द मेन एजेंडा ऑफ देम। मैं खुद गुवाहाटी से हूँ, मुझे पता है, मेरा दोस्त भी मणिपुर से, इम्फॉल से। अच्छा, युवा होने के नाते आपका खून नहीं खोला ये सुन के? अभी क्या कर सकते हैं, जो सत्य में बैठे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर मुझे तो सकते। बहुत गुस्सा आया। मैं हम लोग क्या, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझसे अपराध हो जाता अगर मेरे सामने ये घटना होती। ऑब्वियसली होता अभी। मैं मतलब कि आप इस चीज़ को जो भी ले, कई लोग कहेंगे देखो रिपोर्टर क्या बोल रहा है, लेकिन मैं सच कहता हूँ, अगर मेरे सामने ये घटना होती ना, मुझसे क्राइम हो जाता। अभी क्या बोल सकते हैं, मैं आप लोग तो दिल्ली में बैठे हैं, मैं तो असम से हूँ ना। असम में भी तो कुछ अगर थोड़ा कुछ होता तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर पूरा मतलब एक बात बताइए, इस देश में रामायण महाभारत ये सारे ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं, ये मतलब अधर्मी जो थे, जो अधर्म करने लगे और अधर्म का जब बोलबाला बढ़ा, उसके सर्वनाश को ही दिखाता है ना। रावण की हत्या क्यों हुई? अभी हम लोग का चीफ मिनिस्टर बोला कि राजस्थान में रेप हो रहा है, मध्य प्रदेश में रेप हो रहा है। अच्छा, ये ब्लेम गेम कब तक खेलेंगे हम? 24 अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ कि अगर मणिपुर में किसी का रेप होता है ना, और वहाँ के मुख्यमंत्री कहने लगे कि वहाँ भी रेप हुआ था, उनके राज्य में रेप हुआ था, ये करना चाहिए या जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और एक ऐसा नजीर पेश करना चाहिए कि कल के दिनों में किसी के अंदर इस तरह की हिम्मत ना हो कि इस तरह की घटना करे? जो इन लोगों को मतलब कन्फ्रंट, जो इन लोगों को बैक कर रहे हैं सब मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल से या जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, जस्ट बिकॉज द इलेक्शन इज कमिंग नेक्स्ट ईयर, लोकसभा इलेक्शन, और जहाँ पे इम्फॉल में 2 सीट है लोकसभा में, इम्फॉल वेस्ट, इम्फॉल ईस्ट, जो एज पर माई कैलकुलेशन। तो वहाँ पे मतलब क्या, और नॉर्थ ईस्ट में टोटल 14 सीट है असम में, तो उसमें 12 तो ऑब्वियसली बीजेपी। सीट पे को छोड़ दीजिए, मैं आज बेटियों की संवेदनशीलता को दिखाना चाहता हूँ लोगों को। आप बताइए किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? एक रूल बनाना चाहिए, मतलब ऐसा इसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? नपुंसक बनाना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, बिल्कुल, या फांसी देना चाहिए। आप लोगों से जानना चाहते हैं प्रतिक्रिया, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों? सीधा रोड पे खड़ा करके लटका के फांसी लगा दे। सऊदी अरब में जो स्ट्रिक्ट कानून है, रोड पे खड़े करके पत्थरों से मार देते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा? करना ही चाहिए। और संविधान में जो ये कानून है, जिस कानून की वजह से बचते हैं ये लोग, हाथ काटे तो पैर काट के और सीधा दूसरे को चौक कर दिया करो। अच्छा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वहीं पे इनकाउंटर करवा देना चाहिए। एनकाउंटर करना चाहिए। अच्छा, एक बात है, योगी आदित्यनाथ की लोग चाहे जितनी बुराई कर ले, लेकिन ऐसे चीज़ों के लिए जब वो स्टेप लेते हैं तो आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होती है? एकदम सही स्टेप लेते हैं तुरंत। जैसे योगी जी है, जैसे हर एक देश में होना चाहिए, वही बना लो, ये होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी हो रही है, यानी न्याय से अगर किसी को वंचित किया जा रहा है, तो एक तरह से हम उसे न्याय से महरूम रख रहे हैं। यानी अगर आप किसी को देर से न्याय दे रहे हो तो एक तरह से उसको न्याय से वंचित रख रहे हो। तो क्या लगता है, इतने दिनों के बाद एफआईआर हुई है, कई महीनों तक ट्रायल चलेंगे, कई सालों तक ट्रायल चलेंगे, तब तक जो पीड़िता है उसके मन पे, उसके परिवारजनों के मन में क्या बीतेगा? वही कि सब मिले हुए हैं, सब पे ब्लेम आ जाता है, पुलिस पे भी भरोसा नहीं, इधर उधर सब का टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट, और सबसे बड़ी बात, मानसिक रूप से वो कितना प्रताड़ित रहेगी, सोचिए। बहुत इंसान छोटी छोटी बातों से आजकल डिप्रेस होने लगे हैं। जिसके साथ इस तरह की घटना हो, नंगा दौड़ाया जाए जिसे, उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसका दिमाग जो है
वो कैसा मतलब महसूस करेगा हर पल। वो तो पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके फैमिली वगैरह जो मिडिल क्लास है वो तो इमेज अपना देखते हैं पहले, इस वजह से उसको पहले ही जो गलत किया उसको तुरंत कानून को क्लियर करना चाहिए। क्लियर करना चाहिए कि जो गलत है सो गलत है, जो गलत है वो गलत है। टाइम नहीं लगाना चाहिए कि ये वो सर्चिंग सब कुछ प्रूफ हो रहा है तब भी वहीं पे ख़त्म करना चाहिए, केस क्लोज कर देना चाहिए। हाँ आइए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जैसा गुनाह करे उसको उसी तरीके का सज़ा मिलना चाहिए। अगर नॉर्मली होता है तो उसका लंबा प्रोसेस में ठीक है, लेकिन इस तरीके का घटना करने का उसको ए टू एड मतलब करने में उसको सज़ा होना चाहिए इस तरीके का। तो ये सरकार जो है बहुत ही निकम्मा सरकार है भाई, इस सरकार को बिल्कुल हटाना बहुत ज़रूरी है। सरकार की ठीक है, सरकार की बात जब मैं बोलूँ सरकार बढ़िया नहीं है। ये इस तरीके का जगह जगह घटना, जगह जगह जो है मतलब कि जो है आपसी सरकार क्या करेगा? ये भाई घटना सो मत भाई, ये मुद्दा हंसने वाला नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम नहीं करना चाहिए। छोटा मोटा जो अगर केस जो होता है उसमें सरकार की बदनामी नहीं है। बाकी ये है कि हमारे अदालत में क्या है कि अगर जो जैसा गलती करता है उसको वैसा ही सजा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सरकार देगा उसको सजा, सजाए मौत देगा। एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। 2 लड़कियों को नंगा दौड़ाया जा रहा है इतने दिनों तक। सुनो मार दिया जाएगा भैया। पहले सुनो पूरी बात, पहले पूरी बात सुनो। 2-2 महीने तक उसमें FIR दर्ज नहीं की जाती है, लड़कियों को न्यूड दौड़ाया जा रहा है ना? सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार की गलती है, उसको भी नंगा गोली मार दिया जाए। अब तुम अपनी बातों से मुकर रहे हो। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सिर्फ सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये बात सही है, मैं भी मानता हूँ, इसलिए क्योंकि एज ए ऑडियंस हम भी उतने ही उदासीन हैं। हम क्या देखते हैं, हम क्या देखना पसंद करते हैं? टीवी चैनल्स वही दिखाते हैं। फिर हम कहते हैं कि गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया। अरे भाई गोदी मीडिया अपनी जगह है, आप क्या कर रहे हो? आप भी तो संजीदा नहीं हो, आपको भी तो वही देखने में मजा आ रहा है। फिर आप जो देखना चाहते हो मीडिया वही पकड़ती है। मणिपुर इंसिडेंट के बारे में देश की 70-80% जनता को कुछ मालूम नहीं है और देश की बेटियों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी घटनाएं तब तक घटती रहेंगी जब देश के युवा आक्रोशित होकर विरोध करना दर्ज नहीं करेंगे। हर इंसान को आगे आकर इस चीज़ को मुखर रूप से क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। देश के लिए लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है जो इस चीज़ को देखेगी। मैं उस पर बिलीव करता हूं, सबको करना चाहिए। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि कम से कम जनता अवेयर तो रहे, कम से कम सरकार पर दबाव तो बनाए, प्रोटेस्ट तो करे, आंदोलन तो करे। बेटियों के न्याय के लिए सबकी एकजुटता है ना, वो तो हो। इस चीज़ में जो सॉलिडेरिटी है वो दिखनी चाहिए, लेकिन अफसोस कि दिखता नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हो? बदायूं यूपी से आए हो। जानते हो इस घटना के बारे में? जी अभी पता चली थी। अभी पता चली ना, पहले नहीं पता थी? नहीं और इधर तो कुछ ऐसा है भी नहीं है, पता चली। दुख की बात है। चलो आप युवा हो, छोटे बच्चे हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको पता थी ये बात? नहीं पता थी। लोग इस घटना से अवेयर है। मणिपुर इंसिडेंट पता है आप लोगों को? एक सेकंड रुकिए। यू आर फ्रॉम आसाम? नॉर्थ ईस्ट से हैं। नॉर्थ ईस्ट की सबसे दिल देने वाली घटना हुई है, मणिपुर में हुई है। कोई भी सुनेगा तो बहुत बुरा लगेगा उसको। लड़की होने के नाते आप क्या सोचती हैं? No, that was a very bad event to happen. Actually, it was, and the main thing is that it came in the mainstream light only after that incident happened. मणिपुर में ये घटना almost मार्च अप्रैल से हो रहा है। उसमें दंगे फसाद जो भी प्रॉब्लम हो रहा है बहुत पहले से ही हो रहा है, लेकिन नेशनल न्यूज़ में या फोकस में अभी आया है आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड। हैड द सेंट्रल गवर्नमेंट टेकन एक्शन बिफोर हैंड, माइट बी थिंग्स वुड हैव नॉट बीन सो मच बैड। क्योंकि इसके पहले भी जब हम लोग के वहाँ से भी बहुत सारे लोग पोस्टेड थे, तो बोले कि साइड में बहुत ऐसे लाशें जला दिया हुए लाशें भी पड़े हुए थे। And it is like that dated back in May. Okay, so still this is not a national news. What do you think? Yeah, that's a sad thing for Northeast people actually, because we are always underestimated. Even common people are not aware about this incident. So don't you think it's a miserable for society? Yeah, obviously that's a very miserable news for the society. Like people should know about all the places of India, because it comes in the whole as a whole country na. Okay. So other people also should be aware. And the mainstream line areas, many people doesn't even care to be aware also. Feels like that because not many people know much about Northeast. ये तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब इंडिया का सर जो है ना, शर्म से झुक जाएगा। हम कहीं बाहर बोलने लायक नहीं रहेंगे अगर ऐसी घटनाएं हमारे देश में होंगी तो।
तो है ना। जरूर। और आपने ही बताया कि जब ये चीज़ें वायरल होने लगी वीडियो, तब लोगों को पता चला कि इस तरह की घटना इंसिडेंट्स हुई है, वरना लोगों को पता भी नहीं था। हाँ, आप लोग को भी तो ये सब जानने के लिए उधर जाना चाहिए ना, न्यूज़ चैनल लोगों को भी तो उधर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी इसको फोकस करें, आप लोग का भी तो फर्ज होता है पहले ही जाके ये सब आप लोग कवर करो, आप लोग को भी तो पता नहीं है। मैम, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी बहुत सारे मीडिया के लोग जो है ना इस न्यूज़ को अभी भी कवर नहीं कर रहे हैं। मैं तो कम से कम मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो कम से कम अभी भी कवर कर रहा हूं, और देश का नागरिक होने के नाते चाहता हूं कि इस तरह की घटना फिर। ये सुन के आप लड़की होने के नाते क्या सोचती हैं, सेफ महसूस करेंगी आप अगर इस तरह की घटनाएं नॉर्थ ईस्ट में हो, मणिपुर में हो तो? नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट इज एज अ होल इज वेरी सेफ. Okay, this is only because of the riots and chaos it is going on. The thing all this happened is only because of that. Otherwise, I cannot say that Manipur is not safe for females or anyone just because these riots are happening. Riot होगा तो दंगे फसाद होगा तो कोई भी दंगे safe. फसाद में किसी को न्यूड करके पैरेड ये वही अभी अंदर का न्यूज़ तो मुझे नहीं पता, मैं मणिपुर से नहीं हूँ और मैं मणिपुर गई नहीं हूँ अभी इस टाइम पे. यू शुड गो ओवर देयर एंड आस्क द पीपल, आई गेस. थैंक यू. ओके, देखिए सबकी मतलब अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना तरीका है कहने को, और मैं नहीं मानता कि दो गुटों के बीच में दंगे हो तो किसी का रेप हो जाना चाहिए. ये कोई लॉजिक नहीं है. दो गुटों में लड़ाई होगी तो क्या आप नंगा कर दोगे किसी को, या किसी को जला दोगे, किसी का गैंग रेप कर दोगे? ये क्या बात है? लड़ाई अपनी जगह है. किसी की हत्या कर देने से भी ज़्यादा ब्रूटल है किसी के साथ गैंग रेप करना, किसी को नंगा घुमाना. ये मैं मानता हूँ, आप भी मानते होंगे अगर आप संजीदा इंसान हैं तो. लोग क्यों नहीं सोचते इस मुद्दे के बारे में कि ये इतना मतलब हल्का मुद्दा है ये. मुझे मतलब मानव सभ्यता के लिए ये मतलब दहला देने वाली घटना है. चलिए ठीक है, अपनी अपनी माइंडसेट है. कहते हैं कि मेनी हेड मेनी माइंड्स, ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ. मणिपुर की घटना के बारे में जानते हो आप? नहीं जानते. नहीं जानते. न्यूज़ पढ़ते हो आप? टीवी देखते हो? जी देखते हैं. देश में 2 बेटियों के साथ दरिंदगी हुई, आपको ये खबर पता नहीं है? जी ना, हमको तो. चलिए, इनका कोई दोष नहीं है. जब देश की मीडिया ने इसको नेशनल खबर बनने ही नहीं दिया तो क्या होगा फिर? कोई नहीं भैया, आप चले जाओ, ठीक है. दुर्भाग्य है इस देश का, क्या कह सकते हैं. नहीं पता है लोगों को, सच में नहीं पता है. यही तो हम आपको दिखाना चाहते हैं. वेयर आर यू फ्रॉम? उधर ही गया था मैं. वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल. डू यू नो अबाउट मणिपुर इंसिडेंट? हाँ. क्या हुई थी वहाँ पे, कौन सी घटना हुई? अभी तो मैं ना थोड़ा हिंदी में थोड़ा कच्चा हूँ तो ओके. सो डू यू नो इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश आता है लेकिन मैं इस बारे आर यू अवेयर अबाउट मणिपुर इंसिडेंट? हाँ, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल. ओके, पीपल आर नॉट नो. हेलो गाइज, वेयर आर यू फ्रॉम? Bangalore. Do you know about Manipur incident? No. देश की बेटियों के साथ बुरा हुआ है, आप लोगों को नहीं पता है? I'm not updated with the news. You are not updated. Mostly people are not updated. Why? Because media is irresponsible. इस देश की जो मीडिया है वो गैर जिम्मेदार है. इतनी बड़ी घटना को मीडिया ने कवर ही नहीं किया, नेशनल खबर बनने ही नहीं दिया. आप लोग जानते हैं मणिपुर की घटना के बारे में? नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते. अच्छा, सीमा सचिन के बारे में तो जानते होंगे. हाँ, सीमा सचिन के बारे में जानते हैं, मणिपुर की घटना के बारे में नहीं जानते हैं. जहाँ देश और हंस रहे हैं, देखिए, देश की बेटियों के साथ दरिंदगी हुई, नहीं जानते हैं. सीमा सचिन के बारे में जानते हैं. मोहब्बत की कहानी चल रही है भैया. क्या चल रहा है इस देश में? मजाक चल रहा है. वेयर आर यू फ्रॉम? गुजरात. मणिपुर की घटना के बारे में जानते हैं आप लोग? जानते हैं ना. क्या जानते हैं? वो बहुत टाइम से वो चल रहा है सब. हाँ. और वो बलात्कार वाला होना नहीं चाहिए था ना ये? नहीं चाहिए. देश के लिए बहुत दुखद घटना है ना ये. घटना है ये. अच्छा, एक बात बताइए, एक पिता होने के नाते, किसी का भाई होने के नाते, है ना, इस मोड़ पे नहीं जाना चाहिए. जो करना हो, जो हिंसा करे वो. ऐसे दरिंदों के लिए किस तरह की सजा होनी चाहिए? सजा तो फांसी की सजा कम नहीं लगती आपको? नहीं, जाहिर में होने चाहिए. पब्लिक इसको सजा देगा वो सही है. चलिए, देश के संविधान में कानून को हाथ में लेने की मतलब कोई वो नहीं है, मतलब प्रावधान नहीं है. ऐसा नहीं लेंगे, कानून का सम्मान करेंगे, लेकिन सख्त सजा होनी चाहिए, फांसी से भी सख्त नहीं. तुरंत होनी चाहिए. बार स्पीडी ट्रायल चलना चाहिए ना, और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए ना. जल्द से जल्द. ये नहीं तो ये 2 साल चलते रहते और वो छूट जाते हैं और सब केस खत्म हो जाते हैं. आप क्या सोचते हैं? हाँ? जोर से बोलिए ना. कुछ नहीं सोचते. मैं सोचिए ना, देश की बेटी है,
सोचिए, वो तो सोचते ही है ना। सोचिए ना, बुरा लगता है ना। हाँ, वो तो बुरा लगता है। चलिए, देश की बेटी नहीं, किसी की बेटी तो है, वैसे तो है तो देश की ही बेटी। हाँ, देश की बेटी है ना। और इस देश की मीडिया जो है इस खबर को उतना तवज्जो नहीं देती है। कितना बुरा लगता है ये सोच के आपको? बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है, दर्द होता है। दर्द होता है। मजाक में मत लो भाई, सीरियस मुद्दा है। वेयर आर यू फ्रॉम? नो नो नो, नॉट रेस्पॉन्स। नहीं बोलना चाहते कई लोग, ठीक है, अपनी अपनी, हम मुंह में माइक डाल के नहीं किसी से सवाल जानना भी नहीं चाहते, लेकिन जितने लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं उन लोगों की, अब कितने लोगों को हम दिखाएं। चलिए, लेकिन हम आप लोगों को कुछ और लोगों की वानगी दिखाना चाहते हैं। यही जनता घटना हो जाने के बाद हाथ में कैंडल लेके इसी इंडिया गेट पे न्याय की मांग करते हैं, लेकिन घटना से अवेयर नहीं होते हैं। भेड़ चाल, इस देश में भेड़ चाल है। दोस्त, कहाँ से आए हो आप? जोधपुर से हैं। जोधपुर से आए हैं। जोधपुर, राजस्थान। मणिपुर इंसिडेंट के बारे में जानते हैं? सर एक्चुअली मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए हमें थोड़ा सा है, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से ट्रैवलिंग में कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम सोशल साइट्स पे हम पढ़े हैं, बट जो भी हुआ एक्चुअली वो गलत ही हुआ है। शर्मनाक कहिए ना। हाँ जी, बहुत ज़्यादा शर्मनाक है ये तो। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा से भी जो ज़्यादा होता है ना, वो वाला शर्मनाक है। मतलब लेडीज़ के साथ में इस तरीका बिहेव, मतलब हमें इंडिया को शोभा नहीं देता सर, पर्सनली। ये बात कहना चाहता हूँ। ये विदेश में मतलब हमारे देश की क्या छवि बनेगी? सर छवि तो अब बन चुकी है, जो भी बननी होती है वो पूरी नेगेटिव है, वो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब भाई लोग सभी जानते हैं। जो छवि बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, और एक्चुअल में जो हमें चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये जिससे मतलब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हमें मतलब गलत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है सबने, बहुत ही गलत हुआ है। युवा होने के नाते खून तो खौल गया ये सुन के। सर खून क्या, सब कुछ खौल गया। जब हमने पढ़ा था ना वो, तब मतलब एकदम वो गूज बम्स जो आता है ना, रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए हमारे वो चीज़ को, वो दृश्य देख के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फील हुआ कि ये क्या हो रहा है हमारे भारत देश में, जहाँ पे मतलब माताओं को, बहनों को, औरतों को पूजा जाता है, वहाँ पे इस तरीके से उनको नंगन करके उनको पूरे मार्केट में घुमाया जा रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता सर। हमारे वेद में लिखा हुआ है कि यस्य नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। क्या हो रहा है देश में? बहुत गलत हो रहा है सर, जो भी हो रहा है बहुत। दरिंदों के लिए क्या होना चाहिए? इन दरिंदों के सर एक ही सजा होनी चाहिए, मारो, सिर्फ मारो, और कुछ भी नहीं है। एक को मारोगे 4 बंद होंगे, 4 को मारोगे 40 चुप होंगे, सीधी बात है, कोई भी बात नहीं। इनके लिए रूल सिर्फ यही है, इनको मारो बस। संविधान में हमें उनमें संशोधन की गुंजाइश करनी चाहिए ना? गुंजाइश करनी चाहिए। हम युवा तो हम यही कहते हैं कि जो रेपिस्ट होते हैं, जो इस तरीके से हरकत करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही सजा, उनको मारो। जब तक मारोगे नहीं, जब तक सुधरेंगे नहीं, जब तक सुधरेंगे तब अपना देश आगे बढ़ेगा। बस यही हम कहना चाहते हैं। हमें बहुत सारे ऑडियंस मिले, लेकिन आपके जैसे जुझारू, जोशीले और सही बात करने वाले ऑडियंस बहुत कम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जोशीले और सबसे समझदार भी होना चाहिए, जोश में ये नहीं कि कुछ भी बोल गए। बहुत ही संजीदगी के साथ बोला आपने, धन्यवाद। जोधपुर में शेयर कीजिएगा न्यूज़, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। है बहुत सारे लोग मिले, हाँ कुछ ऐसे संजीदा युवा जरूर मिले जिन्हें देखकर हमें अच्छा लगा, उनका रिस्पॉन्स अच्छा था। कम से कम बेटियों के लिए संजीदा तो हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर इस बारे में लिखिए, शेयर कीजिए, बताइए लोगों को, अवेयर कीजिए। और ऐसे लोगों को तो खास तौर पे जो इस मुद्दे के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, शर्म के मारे शीश झुका लेते हैं, और वैसे लोगों के लिए भी जो कुछ जानते ही नहीं हैं और फिर कहते हैं कि इस देश की मीडिया खबर नहीं फैलाती। अरे कोई तो फैला रहा है, जो दिखा रहा है उसी की बात को फैलाओ। बस यही संदेश हमारा आप लोगों के लिए है। और इसी संदेश के साथ लेकिन एक चेतावनी भी देता हूँ, ऐसे दोषी जब भी समाज में पले, आप लोग मुखर होकर आवाज़ उठाइए। देखते रहिए HNN दस्तक और दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।